चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग स्टार्ट किए थे मैथ में क्या, तो मैथ में स्टार्ट किए थे समांतर श्रेणी स्टार्ट किए थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में बोलते हैं एपी। उसमें 5.1 में जो है 5.1 एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिए थे, और बेसिक और इंट्रोडक्शन बताते हुए 5.1 भी ख़त्म कर दिए। देख लेना वो जो नहीं देखा है, ठीक है ना। आप देखेंगे 5.2 देखेंगे। उससे पहले जो नया नया लोग जुड़ता है उसको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर क्लास 10 का होल सिलेबस पढ़ाया जाता है, और होल सिलेबस पढ़ा के कंप्लीट कर दिए हैं। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो समाप्त, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर करवा के, ठीक है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी हो सब समाप्त है, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी करवाले हैं। भारतीय भवन से क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, एनसीईआरटी भी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी का भी करवा देंगे, ठीक है। और मैथ भी पूरा समाप्त है। ये दोबारा क्लास में पढ़ा रहे हैं तो दोबारा अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग कमेंट करके बहुत पूछता है जो नया नया जुटता है, ठीक है ना, तो बता देना चाहते हैं। और हिंदी व्याकरण भी खत्म है, संस्कृत व्याकरण भी खत्म है। संस्कृत व्याकरण में कुछ बचा हुआ तो वो भी बहुत जल्दी करवा देंगे, ठीक है ना। और हिंदी में जो संस्कृत हिंदी में सेकंड हिंदी है वर्णिका, जिसमें दही वाला मगम्मा से लेके धरती कब तक घूमेगी वो पूरा पढ़ा दिए हैं। उसका ऑब्जेक्टिव भी सोल्यूशन करवा दिए हैं, ठीक है, देख सकता है। और हिंदी में भारत से हम क्या सीखें यहाँ तक करवा दिए हैं, ठीक है। बहुत जल्दी हिंदी का ख़त्म कर देंगे, और संस्कृत का भी कहानी बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। और तुम लोग के लिए यहाँ पर जो बहुत सारा चीज़ अपलोड है, तुम लोग जब पढ़ लेता है तो उसको देखते रहो। सेट पे देखो, इससे मॉडल से सोल्यूशन अपलोड है, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन अपलोड है, तो सब देखते रहो, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना। और VVI ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का एक वीडियो अपलोड है, VVI 2 नंबरिया हर सब्जेक्ट का एक वीडियो अपलोड है, VVI 5 नंबरिया भी हर सब्जेक्ट का एक वीडियो अपलोड है, देखते रहो, ठीक है ना। इतना बता दिए, ठीक है। तो देखते रहो, और जो भी सब्जेक्ट तुम लोग खोजना है, जो भी चैप्टर खोजना है, उसका नाम लिख देना है, और लिख देना लास्ट में 22 क्लास है, और सर्च करना है, मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाकर देखना, ठीक है। तो 9 के बाद क्लास 10 होगा, और जो नयका पढ़ा रहे हैं वो आगे जाएगा तो और मिलेगा, क्लास 10 का न्यू बैच लिखल होगा, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं फिर से वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तुम लोग देखते रहो, और जब से शेयर सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, और स्कूल में जाता है तो अपना दोस्तों को भी बताओ। तो चलो 5.2 देखेंगे, क्या देखेंगे 5.2 देखना है, ठीक है ना। तो 5.2 में बोल रहा है क्या, तुम लोग जो 5.1 ने देखा देख लेना, उसमें कि सभी सूत्र जितना था उतना लिखा दिए थे ना लिखाए थे। ऐसा सूत्र ज़्यादा है कहाँ, इसमें सूत्र ज़्यादा नहीं है। एक तो है एनवा पद निकालने के लिए, एनवा पद निकालने के लिए उसको बोलते हैं एन या बोलते हैं टी एन, क्या बोलते हैं। और इसके बराबर बताए थे क्या होता है, इसके बराबर होता है a + n - 1 × d, बताए थे। अरे यही बताए थे, ये बताए थे पदों के योगफल, यानी कि मान लो कुछ पदों दिया हुआ, इसका योगफल निकालना है, तो बार बार कितने जोड़ते रहेंगे, 20 पद 30 पद दे देगा, समांतर श्रेणी बोलेगा योगफल, तो जोड़ते बचवा से नहीं जोड़ते रहेंगे मनोहर पोथी ऐसा। तो इसको कहने 2 सूत्र था, कितना था 2 सूत्र था। एक सूत्र क्या था, तो एक सूत्र था SN बराबर क्या था, जल्दी बता दे। अरे गधई बोलना है तब याद होगी, समझ आ गई नहीं, तुम्हारा यहाँ फूफा चाचा चाची का नाम ना है कि ये आराम से याद रहेगा, यहाँ ध्यान दे, 12 बोलते समझ ना आती है। SN बराबर क्या होगा, n/2 2a + n - 1 × d होगा, ठीक है ना। लेकिन SN बराबर एक सूत्र और होता है, क्या होता है, n/2 × a + l होता है, ठीक है ना। ये कब होगा, तो देखो यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर l में क्या हुआ, l मतलब होता है क्या होता है, l मतलब होता है लास्ट, क्या होता है लास्ट होता है, यानी जब लास्ट पद दिया है, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिए 2 3 5 7 9 और लास्ट स्टैक करके लिख दिए 31, क्या लिख दिए 31, तो लास्ट पद दिया हुआ है ना। तो जब लास्ट पद दिया रहेगा तब लगाना है सूत्रवा, और जब लास्ट पद नहीं दिया रहेगा तो लगाना है ये सूत्रवा योगफल निकालने के लिए। फिर तुम लोग को एक चीज़ पढ़ाए थे, क्या एक चीज़ पढ़ाए थे, समांतर मार्ग, क्या पढ़ाए थे समांतर मार्ग, क्या पढ़ाए थे, तो समांतर मार्ग बराबर बताए थे कि 2 संख्या दिया रहेगा, उसको पूछेगा समांतर मार्ग क्या होगा, जैसे A और B दे दिया, अब बोला इसका समांतर मार्ग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को भाग देना है 2 से, क्या देना है जोड़ के 2 से भाग, बस यही 3 सूत्रबे है, यही क्या है 3 सूत्रबा है। फिर तुम लोग को एक चीज़ समझाए थे कि कोई भी जैसे मान लो निकालना 17वां पद, क्या निकालना है 17वां पद निकालना है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तो 17वां निकालना है तो लिखेंगे एगो कम d, एगो कम a + 16d। मान लो 20वां निकालना है, कौन सी निकालना है, तो एगो कम d यानी 19d लिखेंगे, क्या गो d लिखेंगे 19d लिखेंगे। मान लो निकालना है 25वां, क्या निकालना है 25वां पद, तो a + 24d यानी एक कम d लिखते हैं, पता है ना। इस शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तो इसी से लिखते हैं, देखो यहाँ n का यहाँ पर क्या देंगे, जैसे मान लो 17वां, तो यहाँ 17 देंगे, 17 में से 1 गया क्या गो 16, 20वां निकाल रहे हैं तो यहाँ 20 देंगे, 20 में से 1 गया क्या गो 19 गो। मान लो 25वां निकाला, यहाँ 25 देंगे, 25 में से 1 गया क्या गो 24 गो। तो इसी से बनाते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऐसे, बताए थे ना। तो तुम लोग देखते रहना। तो चलो इसमें एक सारणी दिया हुआ है, पहले हम सारणी को बना लेते हैं, उसको हल करना कोई भारी बात नहीं है, इतने सूत्र है, ठीक है ना। और सबसे इजी चैप्टर भी है, और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, और ऑब्जेक्टिव भी आता है, और 3 नंबरिया भी आता है, ठीक है ना। इसलिए तुमको इसको हार्ड भी ना है, बस ध्यान देगा, आराम से नंबर उठ जाएगा, नंबर 20 में कटने की संभावना कम होता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, पहले इसको हम चार्ट को बना देते हैं, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यही है, चार्ट बना दिए, ये चार्ट खाने वाला नहीं है, चार्ट नहीं लगना, यहाँ समझना है, इसको दिमाग में घुसाना है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ पर क्या है, एक को बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं ए पगली,
अभी यो वो चार्ट मिलता है, खाने वाला भी होता है, वो लगाने वाला भी होता है, एक पढ़ने वाला भी होता है, सब दे देंगे, ठीक है ना। तो एक क्या है, एक को बोलते हैं प्रथम कर, क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस, यानी दो लगातार पदों के बीच के अंतर को सार्वअंतर कहा जाता है, ठीक है ना। एन को बोलते हैं जो पद के संख्या, एन को पद के, एन मतलब नंबर, नंबर किसका, तो पद के संख्या का नंबर, ठीक है ना। और एन मतलब जो पद निकालना है, जैसे 20वां पद, 30वां पद, यहाँ जो रखेंगे एन यहाँ 20 रख देते 20वां पद, यहाँ 5 रख देंगे 5वां पद, यहाँ 10 रख देते 10वां पद, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सिंपल बोल रहा है कि ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन बताना है, क्या बताना है। तो एन बराबर फार्मूला देख ले, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो लगा दो। तो एन बराबर क्या होगा, तो एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। चलो बैठा दो, ए कितना दिले है 7, कितना दिया हुआ है 7, एन कितना दिले है, तो एन दिले 8, तो 8 में से 1 गया 7, और डी कितना दिले है, तो डी कितना है 3, कितना है 3, बस हो गया 7 7 या 21, जोड़ दे कितना 28, आंसर हो गया। कि क्या हुआ, बौखते ज़्यादा की। चलो यहाँ ध्यान दो, अबरी बताना है क्या, देखो अबरी ए दिले है, यानी प्रथम पद दिया हुआ है, ऐसा समझ तुमने कहा यार बंदर, क्या है प्रथम पद दिया हुआ है, दिया हुआ है, बता दे क्या नहीं दिया हुआ, डी नहीं दिया हुआ, डी है गायब, क्या है नील है, ठीक है ना। एन दिया हुआ है, एन यानी 10 को पद है, बोल रहा है 10 को पद है, कितना पद है, और एनवा पद भी दिले है कि 10वां पद जो है ना वो 0 है, अरे एन के गो पद है 10 गो, यानी 10वां पद कौन सी हो गया, यहाँ 10 देंगे, 10वां पद कौन सी हो गया 0, क्या हो गया, बताना है डी, क्या बताना है, तो बताओ देखो ए डी एन ए एन, इसी में आएगा, ये सूत्रबा में आएगा, तो लगा दे सूत्रबा, तो सूत्रबा लगाएंगे तो क्या होगा, देखो सूत्रबा ये लगा रहा है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर देखो सूत्रबा लगा रहा है, 0 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0 दिया हुआ है ना। तो हम जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और ये क्या दिया हुआ है 0, क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है ना। चलो ए कितना दिया, जल्दी बता दे, -18, एन कितना दिया हुआ है 10 में से 1 गया 9, कितना 9, यहाँ जोड़ है तो जोड़, 10 में से 1 गया 9, और डी पता है कि ना, डी तो हमको निकालना है ना, तो चलो डी के डी छोड़ दिए ना, बराबर 0 के 0 दिले है ना, एन 0 दिले था, अपना मन से नहीं लिया, 0 दिले था, जो तुम लोग को दिया रहेगा खाली उसका मान बैठा देना सूत्रवा में, कौन सूत्रवा में बैठाना है, इस सूत्रवा में बैठा देना है, सूत्रवा लिखना है, एन बराबर सूत्रवा लिखना है, और जो दिया रहेगा उसका मान पुट कर देना है। ए दिले था तो लिख दिए, एन दिले था 10, तो 10 में से 1 गया तो 9 लिख दिए, और डी तो डी नहीं दिले तो डी को छोड़ दिए, हाँ एन दिले कितना 0, तो 0 लिख दिए बराबर में, समझ तुम लोग आया, बस सोल्व कर दे। तो बता यहाँ पर कितना हो जाएगा, -18 को उधर भेज देते, क्या होगा 9 डी बराबर कितना हो जाएगा +18, अरे होगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 18/9, काट दे कितना 2, यानी डी का मान कितना आ गया 2 निकल गया। समझ तो क्या यार, सूत्रबा बार यही लगाना है, ठीक है ना। देखो जब भी इसमें 3 चीज़ ले रहेगा, क्योंकि 4 चीज़ है, एक तो एनवा पद है, एक तो पहला पद है, ठीक है ना, एक तो पद की संख्या है, एक तो सार्वंतर है, 4 चीज़ है ना, तो हमेशा 3 चीज़ दिया रहेगा, ठीक है ना, और चौथा चीज़ पूछ लेगा, तो 3 चीज़ जहाँ दिया रहेगा उसको फटाक से इसमें रख दे, चौथा चीज़ अपने आप निकल जाएगा। समझ तो क्या है ना। चलो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखो ए नहीं दिले, ए दिले है कि डी दिले है, ये पदों की संख्या दिया हुआ है, और 18वां पद जो है यानी एनवां पद -5 है, कितना है, सूत्रबा लगा दो, कौन सूत्रबा लगाएंगे, तो वही लगा देते हैं, कितना दिले है -5, कितना दिले है -5 है, थोड़ा इसको यहाँ लिख देते हैं, -5 है, कितना है, तो हम जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। चलो बता दो एन कितना दिले है -5, कितना दिले है -5 दिया हुआ है ना, ए कितना दिले पता है, नहीं पता छोड़ दिए ना, प्लस एन कितना है 18, कितना है 18 में से 1 गया 17, और डी दिले है, हाँ डी कितना दिले है -3, कितना है, तो गुणाम में है, डी गुणे में है, तो लिख दिए, ठीक है ना। अब इसे सोल्व कर दे, तो यहाँ -5 के -5 ए का प्लस माइनस का -17 51, कितना 51 निकालना ए, तो इसको इधर भेजेंगे इधर, तो भेजेंगे इधर, तो क्या होगा, तो मेरा हो जाएगा ए बराबर -5, तो -5 है, और ये -51 को इधर भेजेंगे +51, तो ए बराबर कितना हो गया 46, कितना हो गया, बस निकल गया, कितना हो गया 46। समझ तो नहीं आया। चलो इसको देख लेते हैं, क्या दिले, ए दिले है ना, और सार्वंतर भी दिया हुआ है, एनवा पद भी दिया हुआ है, लेकिन एन गायब है, यानी कौन पद होगा 3.6, ये है क्या है, गायब है, कौन सी है, सूत्रबा लगा देते हैं, इसको 3.6 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि एन बराबर 3.6 यहाँ लिख देते हैं थोड़ा साइड में, हम जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। चलो लगा दिए, तो एन कितना दिया 3.6, कितना दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है -18.9,
माइनस 18.9 है ना, प्लस का प्लस n दिया हुआ है ना, n गायब है तो छोड़ो, तो n-1 का n-1 d दिया हुआ है। हाँ d कितना है जल्दी बता दे, 2.5 कितना है 2.5। चलो सॉल्व कर दो इसको, खाली इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3.6 का 3.6 और यहाँ ध्यान देना है कि 18.9 यहाँ पर जोड़ में, इधर आएगा तो माइनस में, क्या माइनस में 18.9 माइनस में है, माइनस में है तो यहाँ माइनस दो, क्या दो, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या बचा, इधर बचा n-1 इंटू 2.5 n बचा है। इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व कर देते हैं, देखो तो ये दोनों जोड़ दे, कितना होगा 9 और 6 15, बाकी 1 18 और 3 21, बकीबा 22 दशमलव बराबर का बराबर। अब ये देखो यहाँ पर ये 2 लिख दो, n-1 के n-1 और 2.5 का 2.5, n-1 नहीं निकालना है तो इसको इधर छोड़ दो, ठीक है ना। और 2.5 को इधर बुला लो, 2.5 कौन सी गुना में, कौन सी में, इधर आएगा तो जल्दी बता दे, भाग में होगा, किस में होगा, भाग में होगा, तो होगा भाग में। अब बता 25 का कितना बार पढ़ेंगे, 225 आएगा तो 9 बार में, अरे 25 देंगे 250, तो 25 नमा 225 हो गया। दशमलव एक अंक के बाद यहाँ भी, दशमलव एक अंक के बाद यहाँ भी, दशमलव खत्म, दशमलव खत्म, तो कितना आया, तो n-1 बराबर आया 9, कितना आया 9, तो n बराबर कितना हो गया, तो माइनस 1 को इधर भेज दे, तो 9 जोड़ 1 यानी n बराबर कितना हो गया 10 निकल गया, n कितना निकल गया 10 निकल गया, कितना निकलेगा 10 निकल गया, समझ तुम आया। चलो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और n दिया हुआ है ना। निकालना क्या है, निकालना है तुमको n वहाँ पर, कौन चीज़ निकालना है, सूत्र रेखा लगा दो, तो n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d होता है, तो n वहाँ पर निकालना है, तो ये हमको पता ना, छोड़ दिए ना, ये पता है कितना जल्दी बता दे, 3.5 कितना है 3.5 है, प्लस n पता है कितना है 105, कितना है 105 है ना, देख लेना कितना है 105 में से घटाएंगे कितना है 104, ठीक है ना। और d कितना है, d कितना है लड्डू, ले सब चौपट कर दिया ना, यानी हो गया भसम, ये क्या हो गया भसम, तो n बराबर क्या आ गया, n बराबर आ गया 3.5 आंसर। समझा तुम लोग, तो ये भारी था, और जिसको नहीं बनेगा उसका मुर्गिया मचोड़ने देंगे, मुर्गिया ऐसा समझाएगा नहीं, इसको भारी था, 3 चीज़ दिया था, एक चीज़ निकालना था, ठीक है ना। जल्दी इसको छाप और आगे बढ़ते हैं। चलो यार ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ये तो ऐसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, एगो AP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है AP दिया हुआ है, ठीक है ना। और तुम लोग कैसे बताने, रिवीजन हम करते रहना, जितना रिवीजन करेगा उतना मजबूत होगा, ठीक है ना। रिवीजन छोड़ोगे तो हो जाएगा गड़बड़, और हम रिवीजन करते रहना है, ठीक है ना। और रिवीजन करने का अच्छा तरीका क्या, 2 गुना वीडियो फास्ट करो, देख लो, ठीक है ना। AP बराबर क्या है 10 7 4, क्या है AP बराबर है 10 7 4, ठीक है ना। और ऐसे से बढ़ते जा रहा है, कहाँ जाएगा नहीं पता, हमको बोला 30वां पद बताना है, 30वां पद बताना है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है 2 नंबर, क्या बोल रहा है 2 नंबर बोल रहा है कि -3 है, फिर -1/2 है, उसके बाद फिर 2 है, ठीक है ना। इसका 11वां पद बताना है, क्या बताना है 11वां पद बताना है, ठीक है ना। ये सब बना लो, ऐसे बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा तो जाकर डूब के कहीं पर जान दे देना, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर इसे बोलेंगे बताना है 30वां पद, क्या बताना है 30वां पद, तो बता दो पहले, बताना है यहाँ क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो यहाँ a बराबर कितना है जल्दी बता दे, 10 है, a मतलब पहला पद, मतलब पहला पद प्रथम पद, क्या है 10, क्या हुआ। चलो d बता दो, d यानी 2 लगातार पदों का अंतर, कितना है d 3 उठा पड़े देंगे फट जाएगा बल के, अरे इधर 3 है d कितना है, ये सब जो है सब यहाँ पर जो है ना लगा मुड़िया से मुड़िया मचोड़ दे ना, होश में आ जाए, -3 है ना, जाए अब मारेंगे इतना मारने कि बेहोश होने में हो जाएगा, समझ जा बल का। इधर से जाने घटाते हैं, हाँ दूसरा पर्सन पहला पर घटाते हैं, 7 में 10 घटाएंगे कितना आएगा -3, कितना आएगा -3, ठीक है ना। चलो हो गया। n बोलेंगे, n कितना जल्दी बता दे, n मतलब पद की संख्या क्या गो 30 गो, क्या गो 30 गो, निकालना है 30वां पद, 30वां पद यानी nवां पद, यानी a30 निकालना है, क्या निकालना है, अरे 30वां पद यानी nवां पद, तो nवां पद बराबर क्या होता है, a बराबर a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो यहाँ n के यहाँ पर कौन पद, 30वां पद, कौन पद n के यहाँ पर कौन सी 30, क्या दिए a कितना है 10, कितना है 10 प्लस का प्लस n के यहाँ पर क्या देंगे 30, कितना देंगे, क्योंकि 30वां पद निकालना है, तो 2 30 में से 1 गया कितना 30 में से 1 जाएगा ना, तो हो गया d, क्या हो गया, तो a30 बराबर कितना गया 10, 30 में से 1 गया कितना 29, कितना 29, और d के मान रख दे, d का मान कितना है -3, कितना है -3, तो -3 रख दिए ना, क्या किए रख दिए -3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो a30 का
ए 30 10 का 10 प्लस माइनस के माइनस 29 दिया 87 29 दिया 87 तो ए 30 बराबर कितना हो गया तो -77 आंसर हो गया। चलो यहाँ ध्यान दे, चलो बताओ यहाँ इसमें बताओ यहाँ ए बराबर कितना जल्दी बता दे -3। चलो बताओ डी बराबर कितना, तो दो लगातार पदों के बीच के अंतर, दो लगातार पदों के बीच के अंतर, तो इधर से इधर घटा तो -1/2 में से घटाना है, किसको घटाना है तो -3 को हटाना है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। -1/2 में से घटाना है तो घटा दिए, -3 घटाएं तो -3 घटा दो, तो मेरा कितना आएगा तो -1/2 और माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया। अब 3 रुपया में से आधा रुपया निकल जाएगा, 3 रुपया में से आधा रुपया निकल जाएगा, तो 3 रुपया में आधा रुपया निकल गया, आधा रुपया बचा, आधा रुपया क्या बोलेंगे, आधा रुपया बोलेंगे 5/2 यानी 5 के आधा, 5 के तो 2.5 रुपया बोलेंगे 5/2, क्या बोलेंगे 5/2, तो डी का मान हो गया 5/2। एन बोलो तो कितना पद निकालना है 11 कितना, तो एन मतलब 11, एन मतलब 11 बताना है 11वां पद यानी एन बराबर सूत्र लगा दें, तो ए प्लस एन -1 इंटू डी सूत्र लगा दिए। और 11वां पद निकालना तो यहाँ क्या देंगे 11, क्या देंगे 11 ए कितना है -3, कितना है -3 प्लस के प्लस एन यानी 11 पर निकालना है ना, तो 11 में से 1 गया, 11 में से 1 गया। डी कितना निकाले थे 5/2, कितना निकाले थे 5/2 निकाले थे, तो ए 11 बराबर यानी 11वां पद बराबर तो -3 प्लस का प्लस 11 गुना 1, 11 में से 1 घटाएंगे 10 और ये ब्रैकेट हटाएंगे गुना 5/2 का 5/2 दूसरे से को उड़ा दे तो 5, कितना 5, तो ए 11 बराबर -3 का -3 और प्लस का प्लस 25। अब बता ए 11 बराबर तो 25 में से 3 रुपया चल गया, क्या रुपया 22 रुपया, आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर देखो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में बॉक्स भरना है, क्या भरना है बॉक्स भरना है, तो बॉक्स हम बना रहे हैं, ठीक है ना, ये बॉक्स हम बना रहे हैं, तुम लोग को भर देना है फटाक से ना, ठीक है। चलो इसको मिटा रहे हैं, चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, इसको भरना है, क्या करना है पगली, इसको भरना है एपी में भरना है, ठीक है, जिस तरह आगे बढ़ना है उस तरह बढ़ाना है, ठीक है ना। चलो इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले, तो देखो ऐसे दिमाग लगा लो, क्या भरना है, यहाँ ध्यान दे कितना पद है कि 3 गो पद, कितना है 3 पद है ना, तो बता यहाँ ए बराबर कितना हो गया जल्दी बता दे, ए बराबर 2 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दो, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, अगर पूछेंगे एन बराबर कितना होगा तो 3 पद है, 1 2 3 है, कितना है 3 है, लेकिन हम बताए थे तुम लोग को जब भी कुछ गायब है उसको निकालना है तो हमको चाहिए 3 चीज़, कितना चाहिए, अरे बताए थे एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू ए, तो पता है एन तो पता है, ठीक है ना। अगर डी पता रहता तो दूसरा पद निकाल लेते हैं, दूसरा पद निकाल लेते हैं, लेकिन पता है तो 3 चीज़ में 2 चीज़ गायब है, कौन चीज़ है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो हम तुम लोग बताए थे कि ए और बी 2 संख्या दिया हो, ठीक है ना, और बीचा वाला माध्य निकालना है तो उसको बोलते समांतर माध्य, क्या बोलते हैं, तो यहाँ एगो इधर दिया हुआ है, एगो इधर दिया हुआ है, और बीचा वाला निकालना है उसको बोलते समांतर माध्य, क्या बोलते हैं, तो निकलेगा समांतर माध्य से, कैसे निकलेगा समांतर माध्य से निकलेगा, जब भी 2 संख्या दिया रहेगा, ठीक है ना, और जहाँ बीच वाला पूछा, मान लो यहाँ ए दिले यहाँ बी दिले और बीच वाला जहाँ पूछ रहा है तो समझ जाना है कि समांतर मार्ग से निकलेगा, कैसे निकलेगा समांतर मार्ग से निकाल देना है, कैसे निकाल देना है समांतर मार्ग से निकाल देना है। ऐसे एक और है उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो अभी बता रहे हैं उसको, पहले समांतर मार्ग लगा दे आराम से निकल जाएगा, तो समांतर मार्ग से निकालना है, क्या लगाना है समांतर मार्ग से निकाल लो, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बटा 2 यानी 2 जोड़ 26 बटा 2 यानी कितना 28 बटा 2 यानी कितना 14, तो यहाँ हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 हो गया, क्या हो गया समझ लो क्या। चलो यहाँ देख लो, ये देख लो ये निकालना है, बता इसमें ए है पता ना है, ए पता नहीं है, ठीक है ना, इसमें क्या पता है हमको, इसमें एन पता है, क्या पता है जो पता है वो लिख देना है, ठीक है, जो पता तुमको चलेगा। तो 2 नंबर हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो लिखना है यहाँ क्या लिखना है, यहाँ हमको ए पता है नहीं पता है, हमको क्या चाहिए ए चाहिए डी चाहिए और एन चाहिए, यही चाहिए रे, 3 चीज़ चाहिए, वो बाकी बार कोनो पद पूछेगा बता देंगे, ए डी एन, ए प्रथम पद, डी सार्वंतर और एन यानी पदों की संख्या, अगर ये तीनों पता है तो कोई भी पद पूछेगा आराम से निकाल देंगे, क्या करेंगे, तो ए पता है क्या नहीं पता है, ठीक है ना, डी पता है कहाँ पता, 2 लगातार पदों के अंतर पता नहीं चलेगा, यहाँ 2 लगातार ना है, इधर 2 लगातार ना है तो गायब हो गया, डी भी पता ना है, एन पता है हाँ 1 2 3 4 गो एन है 1 2 3, तो यहाँ पे एन बराबर कितना हो गया 4, कितना हो गया, खाली हमको एन पता है, क्या पता है, तो जब इस तरह में जब 3 चीज़ पता ना हो, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, तो सिंपल दिमाग जो दिया रहेगा वो दिया, एक से दूसरा पद दिया है, कितना पद दिया हुआ है, तो दूसरा पद को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर यानी दूसरा पद हमको दिया है, कितना दिया हुआ है 13, कितना दिया हुआ है एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पर दूसरा पद क्या है 13, क्या है 13, अब हम बताए थे दूसरा पद क्या है 13 है ना, और दूसरा पद अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तुम लोग बताए थे कैसे लिखते हैं जल्दी बता दे, तो इसको लिखते हैं ए प्लस ए गो डी, बता दूसरा पद लिखना है तो ए गो डी, 10वां पद लिखना है तो 9 गो डी, 20वां पद लिखना है तो क्या गो डी 19 को डी, बताया थे ना एगो कम दी एगो कम, तो बता दूसरा पर ए प्लस डी लिखेंगे तो ए प्लस डी बराबर कितना हो गया 13, कितना हो गया, इसको बोलेंगे समीकरण 1, क्या बोलेंगे समीकरण 1, और क्या दिया हुआ है और दिया चौथा पर, क्या दिया हुआ है तो चौथा पर कितना दिया हुआ है 3, कितना दिया हुआ है चौथा पर को क्या लिखेंगे ये बता दे, तो ए प्लस 3 गो डी, ए प्लस
3 गो डी बराबर 3 हो गया समीकरण 2। क्या हो गया समीकरण 2। यानी तो अब क्या करेंगे तो सिंपल दिमाग लगा ले, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दे, ए गायब हो जाएगा। जैसे ए गायब होगा तो डी निकल जाएगा, और डी निकलेगा तो डी निकल जाएगा, तो हमको डी पता चल जाएगा। और जैसे डी पता चलेगा तो डी का मान यहाँ रख देंगे तो ए का भाई पता चल जाएगा ना, बस हो गया काम। तो चलो घटाते हैं, तो क्या लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, 2 करने एडिशन है, पढ़ा लुप्तीकरण विधि, हाँ उड़ा देना है, ठीक है ना। चलो ए प्लस डी बराबर कितना है 13, कितना है, और ए प्लस 3d बराबर कितना है 3, कितना है 3 है, ठीक है ना। जब भी इस तरह पर बीच वाला अति शुरू नहीं दिया रहेगा, बीच वाला दिया रहेगा, ठीक है ना, गायब भी रहेगा, तो इसी तरह समीकरण को बनाना, जो दिया रहेगा उसको लिख के बना लेना, ठीक है ना। चलो घटा दो, तो घटा ए एम खत्म, 3 गो डी में से 1 गो डी जाएगा तो 2 गो डी, और माइनस, क्योंकि माइनस चिन्ह बड़ा है ना, माइनस 13 में से 3 गया कितना 10, तो डी बराबर कितना 10 बटा -2, तो डी बराबर कितना -5, कितना हुआ -5। अब जब डी बराबर -5 तो ए बराबर कितना लो, डी यहाँ -5 रख दो, क्या रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में क्या रखेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखो, समीकरण 1 में डी के मान रखो, समीकरण 1 में क्या है प्लस डी बराबर 13, ठीक है ना। तो ए डी का मान कितना निकला -5, कितना निकला, यहाँ -5 रखेंगे तो प्लस माइनस से हो जाएगा, और 5 के 5 13 के 13, तो ए बराबर कितना हो गया 13 + 5 बराबर कितना 18, तो ये निकल गया, कितना निकला 18, कितना निकला, अब तुम लोग अपने बता दो। यहाँ पर कितना 5 है, डी बराबर कितना है -5, यानी -5 घट रहा है ना, देखो यहाँ घटा, फिर यहाँ घटेगा, बता कितना होगा 8, कितना होगा, बस हो गया ना, हो गया, अरे हुआ रे बंदर, बस अब आगे बना दे। अगला देख क्या है, अगला अगर 3 नंबर देखो, 3 नंबर देखो तो लिखो यहाँ, जो पहले दिया गया वो लिख दे, क्या दिया हुआ है, तो ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5। तुम्हें को 3 चीज़ खोजना है, एगो ए खोजना है, एगो डी खोजना है, एगो एन खोजना है, ये तीनों मिल गया तो बस सब काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ए खोजना है, डी खोजना है, एन खोजना है, तो ए मिल गया ना। डी निकाल पाएंगे, कभी नहीं निकाल पाएंगे, 2 लगातार पद कहाँ है, दिया है 2 लगातार पद नहीं दिया है, तो डी नहीं निकाल पाएंगे। चलो एन बता दे, एन कितना जल्दी बता दे, तो एन क्या गो गिन ले, 1 2 3 4 क्या गो 4 है। चलो डी नहीं पता है, नहीं पता है तो हो गया दिक्कत, क्या हो गया, तो जो दिया गया उसका मदद कर। तो यहाँ पर ए बराबर कितना है 5, इसके तो चौथा पद है, चौथा पद को क्या लिखेंगे जल्दी बता दे, चौथा पद को लिखेंगे A4, क्या लिखेंगे, A4 को क्या लिखेंगे, ए प्लस के गो डी 3 गो डी, क्या लिखेंगे 3 गो डी लिखेंगे, रखेंगे। A4 कितना दिया हुआ जल्दी बता दे, 9.1/2, यानी इसको कर 9 दूनी 18, 18 जोड़े 19, यानी 19/2, पता है नहीं ला तुमको, पूर्णांक को कैसे लिखते हैं, इसको गुना करके इसको, तो 9 दूनी 18, 18 19/2, 19 बटा, तो यहाँ लिखो 19/2, ए दिया हुआ, हाँ ए दिया हुआ कितना 5, प्लस का प्लस 3 का डी दिया हुआ है क्या, नहीं डी दिया हुआ है नहीं, तो छोड़ दे। चलो डी अब निकल जाएगा, देख लो 5 किधर लाओ, तो क्या आ जाएगा 19/2 - 5 बराबर 3d, निकला जल्दी बता दे, अरे निकला रे, चलो तो यहाँ निकाल दे अब। चलो बता यहाँ पर 19/2 मतलब क्या होगा जल्दी बता दे, 19 मतलब 2 बता 19 के आधा रुपया, यानी क्या रुपया 9.5 रुपया, अरे 19/2 मतलब कौन चीज़ 9.5 रुपया, और 9.5 रुपया में 5 रुपया ले लेंगे तो 4.5 रुपया, 4.5 रुपया मतलब कौन चीज़ 9/2 रुपया, 9/2 रुपया, और 3d का 3d अब बता दो, तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो 9/2/3, अरे 3 इधर आएगा ना, तो कितना होगा 3 तिहाई 9, यानी d बराबर कितना आ गया, ऊपरा में 3 और नीचुआ में 2, तो d बराबर कितना आ गया 3 बराबर 3/2। अब तुम लोग दिमाग लगा, यहाँ 3/2 क्या है, प्लस में क्या है 3/2 क्या है, अरे कुछ नहीं तो प्लस में ना है, यानी इसमें 3/2 जोड़ते चल जाओ, निकल जाएगा सब। तो 5 में 3/2 जोड़ दो, 3/2 मतलब 1.5 रुपया, 3/2 मतलब 1.5 रुपया, तो 5 में 1.5 रुपया जोड़ो कितना होगा 6.5 रुपया, 6.5 रुपया मतलब 13 रुपया का आधा, तो 13/2 होगा। फिर 13/2 रुपया में फिर 1.5 रुपया जोड़ दो, कितना रुपया 15 रुपया, कितना रुपया 15 रुपया, कितना होगा ना 15 रुपया नहीं, 13/2 मतलब क्यों चीज हुआ, 13/2 मतलब बस 6.5 रुपया, और 6.5 रुपया में अगर 1.5 रुपया फिर जोड़ेंगे कितना रुपया होगा, तो हो जाएगा 8 रुपया, कितना रुपया होगा 8 रुपया, बस निकल गया। समझ तो लोग आया, कोई हार्ड था जल्दी बता, नहीं था। चलो अगला देख लेते हैं, 3 नंबर हो गया ना। चलो अगला देखते हैं 4, क्या देखते हैं 4, तो 4 में जो दिया गया है लिख ले, यहाँ क्या लिखो, यहाँ क्या दिया पहला पद दिया है, तो ए बराबर कितना -4, कितना -5, और कुछ दिया है, डी निकाल पाएंगे बिल्कुल नहीं, 2 लगातार पद के अंतर रहेगा तो डी निकालेंगे, डी नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर देख क्या पद है, 1 2 3 4 5 6 कितना है, तो एन बराबर कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, ठीक है ना। और यहाँ पर देख ध्यान दो 6 पद है ना, तो 6वां पर को क्या लिखेंगे A6, क्या लिखेंगे A6 बराबर क्या लिखेंगे, तो ए प्लस के गो डी,
क्या गो डी 5D क्या गो डी यानी जस्ट इसी तरह कर देना है, ठीक है ना। तो चलो तो A6 का यहाँ ध्यान दो, A6 मेरा क्या है, क्षमा पर कितना है, 6 कितना है, क्षमा पर कितना है 6 है ना, यहाँ लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे ए पता है, हाँ कितना है -4 कितना है -4 प्लस के प्लस 5 के 5 डी पता है, बिल्कुल नहीं पता है, नहीं पता है ना। 4 को इधर भेज दो कितना होगा 10 कितना होगा, तो यहाँ होगा कितना डी 5D कितना हो गया, तो बता डी बराबर क्या आ जाएगा, तो 5 को इधर भेजेंगे तो 10/5 कितना आ गया 2 कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 क्या है प्लस में कि माइनस में, 2 क्या है प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में है, तो 2 जोड़ दो, -4 में से 2 जोड़ कितना होगा -2 उठा फेंक देंगे करिए, -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2 -2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 0 0 में फिर जोड़ेंगे तो 2 2 में फिर 2 जोड़ तो कितना 4 बस हो गया, हार्ड था। चलो अब इसको देख लेते हैं, इसको कैसे बनेगा ये पता है, देखिए किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। इसमें देखो यहाँ ये जो बात बनाए थे 2 नंबर ना बनाए थे कि शुरू में नहीं दिले था, हाँ एगो यहाँ दिले था एगो यहाँ दिले था, तो भरे थे अपने उसी प्रकार ये वाला बनेगा, ठीक है ना। ये ना समीकरण इसी तरह करके बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए तो मिटा देते हैं ऊपर वाला, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं बन जाएगा, ठीक है ना। लास्ट है ना, चलो तो इसको क्या लिखेंगे जल्दी बता, 5 नंबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जल्दी बता दें, यहाँ कुछ है, ए पता है नहीं पता है, डी पता है नहीं पता है, एन पता है, तो हाँ 1 2 3 4 5 6 तो एन बराबर कितना 6 कितना हो गया 6 हो गया, बस ये पता है, यही पता है। चलो ये कौन पद पता है जल्दी बता दे, दूसरा पद क्या पद कौन पता है, तो दूसरा पद लिखेंगे कैसे, ए प्लस क्या गो डी एगो डी लिखेंगे, दूसरा पद कितना है 38 कितना है 38 है कितना है 38 है, ए पता है बिल्कुल नहीं पता है, पता है नहीं पता है, और डी पता है तो डी भी नहीं पता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, ए प्लस डी बराबर 38 सीधा करके लिख दिए, समीकरण कितना बोलेंगे 1 कितना बोलेंगे 1। अब देखो कौन पद पता है -22 कौन पद है, अरे कौन पद है छठा पद, तो क्या पता है हमको पता है, ठीक है ना। A6 बराबर कितना है -22 कितना है -22 है कितना है -22 है, ठीक है ना, कितना है -22। A6 को क्या लिखेंगे बता दे, ए प्लस क्या गो डी 5D बराबर कितना -22 ठीक है ना। ऐसे समीकरण कितना 2, समीकरण 1 में से क्या कर समीकरण 2 समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दे, तो लिख समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, चलो कर दो, तो एक समीकरण क्या है प्लस डी बराबर ए प्लस डी बराबर 38, समीकरण 2 मेरा क्या है ए प्लस 5D बराबर -22, घटाएंगे चिन्ह चेंज, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, बस ये क्या हुआ प्लस में माइनस में ख़त्म हो गया ना। ये डी 5D में से एगो डी घट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, 5D में से एगो डी घटेगा 4D माइनस में, किस में माइनस में, यहाँ 38 प्लस में और 22 भी क्या है प्लस में है ना, तो जोड़ दे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 40 और 20 60 कितना हो गया, तो डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर हो गया 60/-4, तो डी बराबर कितना हो गया -15 कितना हो गया, डी बराबर -15। अब ये निकाल लेंगे आराम से, डी का मान कहाँ रख दे समीकरण 1 में रख दे, कहाँ रख दे समीकरण 1 में, तो ये निकल जाएगा ना। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने, चलो यहाँ नीचे लिख देते हैं तुम लोग अथी हो जाएगा, ठीक है ना। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 मेरा क्या है प्लस डी बराबर 38, क्या है ए प्लस डी बराबर 38, तो डी का मान कितना है -15 कितना है, तो यहाँ -15 रखो, क्या रखो -15, ए का ए बराबर 38, तो ए बराबर कितना, तो 38 है जोड़ 15 होगा, तो ए बराबर कितना, तो 8 5 13 3 1 4 1 5 53 कितना आ गया 53 आ गया, यानी यहाँ पर क्या भरेंगे 53, क्या भरेंगे 53, और डी कितना है, जो डी देख ले कितना है, कहाँ निकाले थे डी -15 कम होते जाएगा, तो 38 में 15 फिर घटा रहे कितना आएगा 38 से 15 घटा दे, तो 38 से 15 घटाएंगे तो 8 में 5 गया 3, और यहाँ कितना होगा 23 में 15 फिर घटा दे कितना होगा, 23 में 15 फिर घटा दे कितना होगा, तो 8 कितना होगा, 8 में 15 फिर घटा दे कितना 15 आ रहा है रे, डी बराबर -15 आ रहा है, पर 60 ज़्यादा आना चाहिए लग रहा है, 53 -22 तो नहीं पहुंच रहा है, सो अगर छूट गया कि वहाँ -15 करेंगे तो कितना होगा -7 कितना होगा, और क्या करेंगे कितना -22, चल छाप ले जल्दी हो गया ना होगा, समझा तुम लोग।
ये सब हार्ड ना है, ठीक है ना, खाली खाली दिमाग वाला क्वेश्चन है, बड़ी मस्त क्वेश्चन है रहता है, ठीक है ना, उसको छापते चल जाए, ठीक है ना। चलो जल्दी छापो, चलो ध्यान दो, फटाफट ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर कितना, 4, कितना, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दम ना है, थोड़ा फास्ट में निकलते चल जाओ, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एक तो एपी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, ठीक है ना। एपी क्या दिया गया है, 3 8 तेरे 3 है, 8 है, 13 है और 18 है, ठीक है ना। और ये एपी में है, बोल रहा है कौन सा पद, कौन सा पद कितना है, 78। क्या बोल रहा है, कौन सा पद 78 है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर समझना है तुम लोग को, क्या बोल रहा है कि कौन सा पद 78 है। ये नहीं बोल रहा है कि 78वां पद कौन होगा, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। यानी इस तरह अगर लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो कितना नंबर में 78 आएगा, कितना नंबर में 78 आएगा बताना है। यानी क्या बताना है, तो एन के मान बताना है, क्या बताना है, तो एन के मान बताना है कि इस तरह लिखते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो कितना नंबर में 78 आएगा, यानी एन के मान बताना है। तो फटाक से यहाँ लिखो, यहाँ जो दिया गया है पता है तुम लोग को, तो यहाँ क्या क्या दिया गया है, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, ठीक है ना। और हल में क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या लिखेंगे, जो दिया गया है फटाफट लिखना है, कोई दम ना है। तो लिखो ए बराबर कितना, जल्दी बता दे, ए बराबर कितना है, अरे जल्दी बोलना, ए बराबर कितना है, 3, क्या है 3। डी बता दे, डी कितना होगा, तो 2 लगातार पदों के बीच का अंतर, तो 8 में से 3 गया, कितना 5, कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एन पता है, तो एन हमको पता ना है, वही तो निकालना है कि कौन सा पर 78 नंबर में आए, 78 होगा, 78, तो एन हमको पता ना है, एन हमको पता ना है, लेकिन हमको ये पता है कि यह पद ने पूछा है कि 78 नंबर कौन सा पद, यहाँ ध्यान समझ, यहाँ समझना है कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। यानी हमको एन निकालना है, एन क्या करना है, लेकिन एनवा पर दे है कि 78 है, क्या है, एनवा पर दे 78 है, लेकिन के नंबर में 78 है ये नहीं पता है, के नंबर में 78 है ये नहीं पता, हमको निकालना है। इसको टी एन बोलो या इसको ए एन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यानी ये दिया गया है, क्या है दिया गया, हमको निकालना है क्या है, एन, क्या निकालना है, एन निकालना है। तो फटाक से ना कोई नहीं करो, तो हम जानते हैं कि टी एन या टी एन या ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। टी एन के मान कितना दे रहा है, 78, कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। ए के मान कितना है, तो 3 है, कितना है 3 है। एन माइनस 1, एन हमको नहीं पता है कितना नंबर में 78 आएगा, नहीं पता है। डी का मान कितना है, तो डी का मान 5 है, कितना है 3 को इधर भेज दो, 78 में से 3 गया, कितना बच जाएगा, इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 5 बचेगा ना। यहाँ बचा 75, कितना बचा, यहाँ बचा एन माइनस 1, 5 को इधर भेज दो तो 5 हो जाएगा बट्टा में, क्या आ जाएगा बट्टा में, तो एन माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ भागा दे कितना आएगा, 15 5 75, 15 5 75, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो गया, तो एन बराबर कितना हो गया, तो हम देख रहे हैं कि एन बराबर हो गया 16, कितना हो गया, यानी 16। इस तरह लिखते जाओ, 5 पाए बढ़ाते जाओ तो 16 तक जैसे बढ़ाएंगे तो 16वां पर 78 आ जाएगा, कितना जाएगा 78 आ जाएगा। समझ तो लोग आया, तो ये क्या हुआ आंसर, क्या हुआ आंसर, समझ तो लोग आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, बताना है कितना पद है, यानी कितना पद, यानी एन के मान कितना पद, यानी के गो पद है, गिनेंगे तो के गो पद होगा, यानी एन का मान, ठीक है। तो क्या दिया गया देख लो, 7 13 19, क्या है 7 है, एक एपी दिया गया है, ठीक है ना, एपी दिया गया 7 है, 13 है और 19 है, ठीक है ना, और ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ है 205, क्या है 205 है, ठीक है ना, यानी अंतिम दे दिया, अंतिम पर नहीं दे दिया है ना, तो अंतिम पद दे दिया है और बोल रहा है कि इसी तरह बढ़ाते जाओ, 7 के बाद फिर 13 के बाद फिर 19, इसी तरह बढ़ाते जाओ तो 205 जो है कितना नंबर में आएगा, कितना नंबर में, यानी एन के मान निकालना है, कितना मान निकालना है, एन का मान निकालना है। तो क्या पहले लिखो, दिया गया है, क्या लिखो, दिया गया है, तो क्या दिया गया है जल्दी बता दे। तो ए बराबर कितना है 7, कितना है, डी का मान कितना है, तो 2 लगातार पदों के बीच का अंतर, यानी 13 माइनस 7 बराबर क्या 6, क्या 6। एन हमको पता है, तो एन हमको पता नहीं है, ये तो निकालना है कि इस तरह बढ़ाते जाओ तो कितना नंबर में 205 आएगा, कितना नंबर में 205 आएगा, ये तो हमको निकालना है, पता ना है, नहीं पता है। लेकिन हाँ 205 दिया गया है ना, तो मान लो कि एनवा पर यानी के नंबर में 205 आएगा नहीं पता, लेकिन एनवा पर तो पता है कि 205 है। अरे मान लो 10 नंबर में आया, कितना नंबर में आया 10 नंबर में 205 आया, तो 10वां पर नहीं पता 205 हो जाएगा। मान लो 20 नंबर में 205 आया, तो 20वां पर नहीं पता हो जाएगा 205 होगा, यानी टी एन पता है, टी एन
या तुम बोलेगा टी एन नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए एन, क्या लिखेंगे? तो ए एन भी बोल सकते हैं। तुम बोलेगा इसको ए एन भी नहीं लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे एल, क्या बोलेंगे? एल यानी लास्ट पद है ना, है तो एल भी लिख सकते हैं, यानी इसको टी एन भी लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं, या लास्ट में है तो एल लिख सकते हैं। एल मतलब लास्ट, एल मतलब लास्ट, समझ आ गया ना? सूत्रवा लगा दो, क्या लगा दो? सूत्रवा क्या बोलता है? सूत्र क्या बोलता है? सूत्रवा बोलता है टी एन बराबर या ए एन बराबर या एल लास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समझ तो आ रहा है ना? बस इसमें कोई दम ना है, इस चैप्टर में कोई दम ना है, फटाफट बढ़ाते जाओ। टी एन कितना आ गया? 205, कितना हो गया? 205। ए मेरा कितना जल्दी बता दे? 7 है। एन माइनस 1, तो एन हमको तो नहीं पता, यही बताना है। और डी कितना है जल्दी बता दे? तो डी मेरा है 6, कितना है? 7 है। क्या बोल रहा है? हाँ 7 को इधर भेज दे, क्या जाएगा? 205 माइनस 7, यहाँ पर हो गया n माइनस 1 इंटू 6, यही ना हो गया? चलो 205 में से 7 घटा दो, कितना आएगा जल्दी बता दे? 198, 198 n माइनस 1 के n माइनस 1, 6 को इधर भेज दो, क्या जाएगा? 6 बट्टा में क्या जाएगा? छक्का 6 छोने वाले छोटिया 18, फिर छोटिया 18, तो n माइनस 1, n माइनस 1, तो यहाँ पर देख रहे हैं 33 और प्लस 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर n, यानी n के मान कितना निकल गया? n के मान निकले 34। यानी इसी तरह जो है कितना बढ़ाते जाएंगे, कितना बढ़ाते जाएंगे, तो d बराबर कितना आया था? 6, कितना आया? 6 6 6 6, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो इस प्रकार 34 बार तक बढ़ाएंगे, तो 34वां पर हो जाएगा 205, क्या जाएगा? 205 हो जाएगा, समझ तो लोग आ गया ना? चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 के 2, क्या है? 5 के 2 है, कोई दम ना, ऐसे फटाफट बनेगा तुम लोग का अपने। 18 है, फिर कितना है? 15 है, पूर्णांक 1/2 है, फिर कितना है? 13, कितना है? 13 है, और फिर इस तरह बढ़ाते गए, इसी तरह मतलब बढ़ते गया इसी तरह, तो लास्ट में आ गया -47, -47 आ गया, ठीक है ना? तो लिखो दिया गया है, क्या लिखो? दिया गया है, तो क्या दिया गया है? तो a बराबर कितना? a बराबर 18, d बराबर कितना? तो इधर से इधर घटाना है, पता है ना? यानी 15 पूर्णांक 1/2 घटा 18, और घटाएंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18, घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ कोई नहीं तो 1 है, 2 1 कैल्शियम, 2 1 कैल्शियम, 2 होगा, कितना होगा? 2 होगा, ठीक है ना? अब 2 1 का 2 तो 31 का 31 होगा ना? 1 दूना 2 तो 18 दूनी 36, यानी हो जाएगा कितना? -5 बटा कितना? 2, यानी डी का मान आ गया माइनस में, क्या आ गया? सिंपल बात है, माइनस में आ गया, क्योंकि घटते जा रहा है, क्या हो रहा है? नहीं घटते जा रहा है, हाँ लास्ट में देखो माइनस आ गया तो घटते जा रहा है। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पर बताना है n के मान, क्योंकि हमको बताना है कि n समझ रहा है कि इस तरह घटाते गए तो कितना नंबर में -47 आएगा, कितना नंबर में -47 आएगा ये नहीं पता है, नहीं n के मान बताना है, n के मान बताना है, लेकिन पता है कि nवां पद यानी tn कितना है? -47, कितना है? -47। तुम बोलेगा इसको हम tn नहीं बोलेंगे तो इसको an भी बोल सकते हैं, तुम बोलेगा इसको an नहीं बोलेंगे, लास्ट में है कौन सी है, तो इसको l भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? अब लगा दे सूत्रवा, क्या लगा दे? सूत्रवा लगा दे, तो हम जानते हैं कि tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही इंड। चलो लगा दे, टी एन का मान कितना है? -47, ए कितना है जल्दी बता दे? ए मेरा 18 प्लस एन नहीं पता है, एन तो निकालना है ना, डी का मान कितना है? तो -5/2, 2 चिन्ह साथ में आ गया ना, इसलिए घेर देंगे, क्या करेंगे? घेर देंगे, -47 का -47, 18 प्लस में है ना, इधर भेज दो तो क्या होगा? माइनस में क्या होगा? n माइनस 1 के n माइनस 1 और गुना -5/2 के -5/2 हो गया, ठीक है ना? अब बताइए दोनों कितना हो जाएगा? दोनों माइनस में, तो दोनों बोलेगा हम दोनों दोस्त, यानी दोनों जुट जाएगा। 8 4 कितना? 15, 4 1 5 है कितना? 6, यानी माइनस में हो गया कितना? 65, कितना हो गया? 65 हो गया, ठीक है ना? अब तुम लोग ध्यान दो, यहाँ गुना है तो 2 को इधर भेज दो तो क्या होगा? 2 नीचे है तो इधर आएगा तो ऊपर, अरे ऊपर ना होगा, और 5 यहाँ कौन सी है? ऊपर, इधर आएगा तो नीचे, यानी भाग में क्या होगा? और माइनस का माइनस, ठीक है ना? और n माइनस 1 का n माइनस 1, अब माइनस मर्डर हो गया ना? और 5 से इसको मार दे, 3 5 65, तो कितना हो गया मेरा? तो मेरे हो गया 3 दूनी 26, तो n माइनस 1 बराबर, तो इसलिए अब n बराबर क्या हो जाएगा? तो n बराबर हो जाएगा 26 प्लस कितना? 1 होगा, 1 इधर आएगा, जल्दी बता दे, अरे होगा बोलना बंदर, तो बता तो n बराबर कितना हो गया? तो n बराबर मेरा हो गया कितना? 26 और 1 कितना? 27, यही मेरा क्या हुआ? यही हुआ आंसर, क्या हुआ? आंसर। दम है इसमें? जल्दी छाप, कोई दम नहीं था, फटाफट तुम लोग को हो जाएगा। और अभी तो जो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया बिल्कुल कर देना है, ठीक है ना? कंजूसी मत करना है, ठीक है ना? तो चलो जल्दी देख लेंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है इसमें, 20 क्वेश्चन है, आसान है, वो जल्दी समाप्त कर दे तुम लोग को, जल्दी कर। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना? 6। ओए क्वेश्चन नंबर कितना? 6। तुम लोग अपने भी बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना? क्या बोल रहा है क्या?
क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 होगा। बोल रहा है कि एक तो AP है, क्या है AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। और उसमें किस तरह पर है तो 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, इसी प्रकार घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है ना। तो घटते घटते बोल रहा है कि -150, क्या बोल रहा है कि इस तरह घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ तो क्या कोई ऐसा पद आएगा जो -150 हो, -150 हो, ये बताना है। ये क्या करना है, बताना है। अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये भी बताना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसको। तो लिखो यहाँ दिया गया है, क्या लिखना है, दिया गया है, हल कर रहे हैं अब, ठीक है ना। हल कर रहे हैं तो हल में जो जो दिया गया है लिखते चल जाओ, ठीक है ना। तो लिखो दिया गया है, क्या दिया गया है तो पहला पद, क्या पहला पद कितना है बता दे, 11, क्या है डी यानी सार्व अंतर, दो लगातार पदों के बीच का अंतर यानी 8 - 11 बराबर कितना -3। और दोनों को मुड़िया मचोड़ देंगे, समझ आ गए ना, मुर्गिया से मचला रह जाएगी। -3 कितना हो गया -3। अगर देखो बोल रहा है कि एन पता हमको है कि के नंबर में -150 आएगा, नहीं पता है तो एन हमको नहीं पता है, एन हमको नहीं पता है तो यही निकालना है। अगर ये निकल गया तो सही है, नहीं निकला तो न है। लेकिन हमको ये लास्ट पर पता है तो यानी एनवा पर पता है, एनवा पद यानी इसी को एन बोल दो या इसी को टीएन बोल दो या इसी को एल बोल दो, एल मतलब लास्ट में है ना। तो -150 कितना हो गया, -150 हो गया, ठीक है। सूत्र लगा दे आप। तो सूत्र क्या जानते हैं हम लोग, सूत्र जानते हैं कि एन बराबर एन बोलो या टीएन बोलो या एल बोलो, क्या होता है a + n - 1 × d, यही ना होता है। लगा दो तो n कितना है मेरा तो -150 है, ठीक है ना। a का मान तो a का मान कितना है, a का मान है 11 + n - 1 तो n हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है। d कितना है तो -3, कितना है -3 है तो कितना हो गया -150 और 11 इधर आएगा तो -11 और n - 1 का n - 1 -3 का -3 तो कितना हो गया ये वाला। तो यहाँ पर मेरा हो गया -161 हो गया। -3 को इधर भेज दे, ये गुना में है, गुना में है, ठीक है ना, क्या है गुना में, इधर आएगा तो भाग में यानी नीचे, कहाँ नीचे, इधर n - 1 का n - 1 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा मर्डर, क्या हो जाएगा मर्डर हो जाएगा ना। 300 से भाग लगेगा, 6 1 7 और 1 8, 3 से भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, यानी 161/3 -1 को इधर भेज तो क्या होगा प्लस है, क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब इसको जब भिन्न के जोड़ करेंगे तो नीचे जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 का 3 तो 161 के 161, 1 से इसमें भागा दे 3 से 1 में गुना का कितना होगा 3 होगा ना। तो n बराबर कितना हो गया, तो n बराबर मेरा हो गया कितना, तो n बराबर जोड़ दे कितना 164/3, 164/3 हो गया। भाग लगेगा ये बता दे, कहाँ भाग लगेगा, 6 1 7 7 4 11 यानी 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। तो हम जान गए कि इसमें यहाँ ध्यान दो, n मतलब क्या था पद के संख्या, पद के अब पद के संख्या के बटा दशमलव में होगा। अरे बोलेंगे कितना नंबर में आ रहा है तो 1 नंबर, पद की संख्या 1 हो गया। बोलेंगे इसका बताओ पद की संख्या तो बोलेगा 3 हो जाएगा, इसका बोलो तो 4 हो जाएगा। लेकिन कहीं बोलेंगे कि इसका पद की संख्या 4.5 हो जाएगा, 3.5 होगा, इस तरह होगा क्या। आज कौन कितना नंबर में तो आएगा ना, अरे कितना नंबर में आएगा तुम लोग को स्कूल रोल नंबर बोलता है, रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 तो रोल नंबर 4.5 भी बोलता है कि 5.5 ही बोलता है कि पद में क्या होता है, पद में कंप्लीट नंबर होता है, क्या होता है कंप्लीट नंबर होता है। दशमलव में होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ दशमलव में आ गया, क्या आ गया यहाँ पे कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है ना, यानी ये -150 आना संभव नहीं, -150 आना संभव नहीं है। तो लिखना है, क्या लिखना है, लिखना है यहाँ, क्या लिखना है यहाँ n का मान, यहाँ n का मान पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है, पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है। अतः क्या, अतः इस एपी में -150 प्राप्त नहीं होगा, बस हो गया आंसर। समझ तो लोग आया। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोल रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। पहले जो लिखो दिया गया है, क्या लिखना है पहले हल, क्या लिखना है हल। और देखो ये सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये क्वेश्चन इस तरह आता है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन तुम लोग कल भी बता चुके हैं, दिमाग में अगर रहेगा तो बना लेगा, ठीक है ना। लेकिन जो है ना तुम लोग के पास, तो लिखो दिया गया है, क्या लिखो दिया गया है, क्या दिया गया है तो दिया गया है क्या, देखो 31वां पद ज्ञात करना है, तो देले थोड़ा है तो ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। दिया क्या गया है तो दिया गया है यहाँ पर 11वां पद, क्या दिया गया है 11वां पद दिया गया है, क्या दिया गया है
11वां पद क्या दिया गया है? 11वां पद कितना दिया गया जल्दी बता दे। तो 11वां पद दिया गया है 38। कितना दिया गया है? 38। क्या दिया गया? अरे 11वां पद कितना दिया गया? 38 दिया गया। कितना दिया गया है? 38 दिया गया है। या अत्य हम लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकेंगे। 11वां पद यानी A11 कितना दिया है? 38। क्या दिया हुआ है? अरे 11वां पद यानी A11, तुम बोलेगा A11 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे T11। 38 दिया गया तो ये भी लिख सकता है, तो कौन है क्यों नहीं लिखेंगे? चलो लिख दिए, लिख दिए ना। तथा और क्या दिया गया है? और दिया गया कितना पद दिया गया है? और दिया गया है 16वां पद 73। क्या दिया गया है? 16वां पद 73 की दिया गया। क्या दिया? तो 16वां पद दिया गया है कितना? 16वां पद 73। कितना दिया गया? 73 दिया गया। यही दो दिया गया है ना। अब तुम लोग ध्यान से बताओ कि हम इसको बताना कौन सा पद है? तो बताना हमको है कौन सा पद? 31वां पद। कोई भी पद बताना है तो हमको 3 चीज़ चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए और एन चाहिए, बस बता देंगे कोई भी पद, ठीक है। तो हमको निकालना पड़ेगा ए डी। तो क्या करेंगे? 11वां पद को लिखेंगे ए प्लस एगो कम डी लिखेंगे। जल्दी बता दे। बताए थे तुम लोग को इस तरह लिख सकते हैं। समीकरण कल इस तरह सोल्व करवाए थे तुम लोग को, आज नहीं करवाए थे। इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 15D। कितना? 15। 16 तो 15 लिखेंगे और 73 का 70। कल इस तरह तुम लोग बताए किए हैं कि जब इस तरह रहेगा तो क्या कहते हैं? लुप्तीकरण विधि लगा दो, 1 में से 2 घटा दो। बताए थे अंडे? अरे बंदर बताए थे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर बस कर दो। तो समीकरण 1 मेरा क्या है? तो ए प्लस 10D बराबर कितना? 38। और समीकरण 2 क्या है? ए प्लस 15D बराबर 73। घटा दे, घटाने पर चिन्ह चेंज होगा। तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया माइनस, ये दोनों मर्डर। 10 में से 15 गया तो माइनस में 5 गो डी, माइनस में 5 गो डी। और 38 में से 73 घटा दो तो उल्टा घटेगा। तो 13 में से 8 ये कितना? 5 हो जाएगा ना। 6 में से 3 ये कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन चिन्ह किसका बना है? माइनस का। यानी -5D बराबर -35। कितना हो गया? तो -5D बराबर कितना हो गया? -35। -35 हो गया। तो D बराबर क्या होगा? तो D बराबर -35 बटा -5। तो D बराबर कितना हो गया? तो 5 सती 35 माइनस मर्डर, यानी D का मान आ गया 7। क्या आ गया? और D का मान हमको पता चल गया तो A के मान निकाल ले। तो D का मान क्या रहा? कहाँ रख दे? समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दो, निकल जाएगा। तो लिखो D का मान क्या रखेंगे? D का मान। जब इस तरह क्वेश्चन आएगा, इस तरह क्वेश्चन आता है तो इसी तरह बनाना है, समझ आ गया ना। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखते हैं, देखते हैं 1 में क्या है। तो 1 मेरा क्या है? तो मेरा 1 है ए प्लस 10D बराबर 38। ए प्लस 10D बराबर 38 है। तो ए का ए हमको नहीं पता है। पता है क्या? नहीं पता है ना। और 10D का मान हमको पता है। अभी कितना निकाले थे? 7 निकाले थे 38 का। 38 तो ए प्लस 10 सती 70 और 30 का 38, यानी ए बराबर मेरा हो गया 38 माइनस 70, यानी ए बराबर मेरा कितना हो गया? ये बता दे। तो कितना हो गया ए बराबर? -22 नहीं हुआ रे, कितना हुआ? -22 हुआ। कितना हुआ? -22 नहीं, -32 होगा। कितना होगा? 32। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। तो -32 आ गया। अब बोल रहा है, अब कुछ भी निकाल सकते हैं। अब बोल रहा है क्या? 16वां पद। क्या बोल रहा है ना? 31वां पद ज्ञात करें। कौन पद ज्ञात करें? 31वां पद ज्ञात करें। कौन पद ज्ञात करें? जल्दी बता दे। तो अब 31वां पद क्या ज्ञात करें? तो ए 31 बराबर कितना डी लिखेंगे? जल्दी बता दे। ए प्लस 30D कितना लिखेंगे? बस हो गया। तो 31वें पद तो ज्ञात करना था। तो ए के मान पते हमको कितना है? -32। कितना पता है? -32। 32 का यहाँ 30 का 30 और डी पते अभी निकाले थे 7। कितना निकाले थे? 7 निकाले थे। कितना निकाले थे? 7 निकाले थे। तो ए 31 और बता -32 का -32 और 30 सती 210। कितना? 210। तो ए 31 210 में से 32 घटा दो, कितना आएगा? तो 200 में से 22 घटा दो, कितना आएगा? 178। इतना ना आएगा। तो यही क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। ठीक है ना। तो बस निकल गया। कोई भारी बात थोड़े था। आंसर मिलाते जाओ, पहले आंसर मिला ले। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। मिला लिया? चलिए बोल करेंगे तो ये सब मिलाते 2 घंटा कर देगी। ठीक है, चलो अगला देख। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद है। कितना पद है? एक एपी में कितना पद है? लिखो, दिया गया है। क्या लिखो? दिया गया है।
ए बंदर क्या लिखे हैं, दिया गया है क्या दिया गया है। तो बोल रहा है एगो एपी में 50 पद है, 50 पद यानी एन का मान दिले है, अरे क्या पद है 50, और एन क्या होता है, पर की संख्या क्या होता है, पर की संख्या यानी एन बराबर कितना दे दिया 50, कितना दे दिया 50 दे दिया है। ले लिया, ध्यान दे पहले आपने बनाना है। जिसका तीसरा पद 12 है, क्या बोल रहे हैं तीसरा पद क्या है 12 क्या है, तो तीसरा पद 12 यानी A3 दिले है, या T3 बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ना। तो A3 बराबर कितना दिले है 12, क्या दिया हुआ है 12 यानी दिया हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं A+2D, जल्दी बता दे, बराबर 12 लिख सकते हैं, जल्दी बता दे, लिख सकते हैं ना। तथा और क्या दिया गया है, और दिया गया है तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद मतलब समझ रहा है 50 पद है, तो 50 में अंतिम हो गया, अंतिम पद मतलब समझ गया ना, क्या पद है कुल है 50 को, तो 50 से ना अंतिम हो गया। यानी तथा क्या दिया, तथा दिया हुआ A50, क्या दिया हुआ A50 दिया हुआ है, अंतिम पद दिया है ना हुआ रे, क्योंकि 50 पद है, कितना पद है 50 पद है, तो A50 बराबर कितना दिया हुआ है 106, कितना दिया हुआ है 106। अब बताए 50 को हम क्या लिख सकते हैं A+49D, A+49D लिख सकते हैं बराबर 106, बराबर 100। अब बस वही हो गया समीकरण 1, समीकरण 2। अब बोल रहा है क्या निकालने बोल रहा है, तो बोल रहा है कि 29वां पद ज्ञात करें, 29वां पद ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे 29वां पद, तो 29वां पद लिखेंगे A29 बराबर क्या A+28D, 28D। तो हमको अगर 29वां पद ज्ञात करना है तो हमको चाहिए A, क्या चाहिए, और चाहिए D, क्या चाहिए D चाहिए। तो बस वही लुप्तीकरण विधि लगा के D निकाल लेंगे, दिमाग काम किया, बस वही करना है। तो बस समीकरण 1 क्या बोलेंगे, समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, 2 करने देख रहा नहीं रहा, अब इस तरह जब भी रहेगा बन जाना चाहिए, ठीक है ना। 2 करने पर तो एक मेरा क्या है, चलो लिख दो A+2D बराबर 12, 2D बराबर 12, और दूसरा कितना है A+49D, 49D बराबर 106, यही हो गया। चलो फटाफट घटा दो, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये दोनों खत्म हो गया। 49D में से 2D गया तो -47D, -47D। 106 में से 12 घटा दो, कितना आएगा -94, कितना आएगा -94 आएगा ना। तो D बराबर कितना हो गया, D बराबर कितना हो गया, तो -94 बट्टा -47, 2 बार में मर्डर हो गया, कितना बार मर्डर हो गया 2 बार में मर्डर, और माइनस भी खत्म, माइनस भी। तो D का मान आ गया 2, D का मान कितना आया, अब A का मान निकालना है, तो D का मान कहाँ रख दो समीकरण 1 में। तो अब D का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो 1 में चिपका दो। तो 1 मेरा क्या है, तो A+2D बराबर कितना है 12, कितना है, तो A का A प्लस का प्लस 2 का 2, और D का मान कितना निकाले 2, कितना निकाले बराबर 12। तो इस प्रकार हम देखेंगे A बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 को उधर भेज दो, तो 12 में से 4 गया, तो A बराबर कितना हो गया 8, कितना हो गया। बस अब कोनों पर पूछेगा बता देंगे, कोनों पर पूछेगा बता देंगे, A और D पता हो गया ना। अब कोनों पर बोले, जैसे बोल कितना नंबर पद बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या, कितना बोल रहा है 29वां, तो A29 बराबर क्या होगा A+28D, अरे कम D होता है ना, बस हो गया मेरा। A में हमको पता है कितना है 8, कितना है 8 है, और 28 का 28, D कितना है 2 है, कितना है 2 है, तो 8, 28 दूनी कितना, तो 28 दूनी 56, कितना 28 दूनी 56, आज जोड़ दे कितना 64, हो गया आंसर। समझ तो नहीं आया, बस हो गया, कोई हार्ड थोड़े है, ये सब काफ़ी अच्छा है। और सब्सक्राइब कर लेना और फटाफट इसको छाप, ठीक है ना, अपने बनाना काफ़ी बन जाएगा। चलो कौन सा होगा अब, नंबर ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः, फिर वही क्वेश्चन में है, क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी का तीसरा पद दिया गया है और 90 पद दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखो दिया गया है, क्या लिखो बंदर यहाँ ध्यान दे, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है तीसरा पद, क्या दिया गया है तीसरा पद, कितना दिया गया तीसरा पद। यदि किसी एपी का तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरा पद 4 है और 90 पद -8 है, तीसरा पद कितना है 4 है, तथा 90 पद यानी A9 या इसको T9 भी बोल सकते हैं, 90 पद कितना है, तो 90 पद है मेरा कितना, तो -8, कितना है -8 है, -8 है। अब बता A3 को से लिख सकते हैं A प्लस के गो D, जल्दी बता के गो D, A प्लस के गो D 2D बराबर 4 हो गया समीकरण 1। इसको लिख सकते हैं A प्लस के गो D 8D बराबर कितना -8, समीकरण 2 बोल सकते हैं।
अब यहाँ क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी दिया गया है कि इसी तरह बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते आगे AP को लेते जाओ तो कितना नंबर में जाके शून्य आ जाएगा, कितना नंबर में जाके शून्य आ जाएगा, यानी कौन सा पद शून्य होगा ये, यानी हमको यहाँ ध्यान दो, यानी हमको बताना है कौन सा पद शून्य होगा। तो कोई भी पद हमको बताना है, उसके लिए चाहिए A और D, क्या चाहिए। तो चलो समीकरण 1 का देखो सोल्व करो। तो समीकरण 1 घटा समीकरण 2 क्या बोल रहा है, समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, चलो देखते हैं। यहाँ ध्यान दो, समीकरण 1 में क्या है, A प्लस 2D बराबर कितना 4, समीकरण 2 कितना है, A प्लस 8D बराबर कितना -8, घटा दो, माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा चिन्ह चेंज, ये दोनों खत्म हो गया, 2D में से 8D गया तो माइनस में 6D हो गया, ठीक है ना। ये प्लस में 8 भी मेरा प्लस है, मैं निचवा देख लिया, 4 क्या है प्लस में, तो कितना हुआ 12, कितना हुआ। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि D बराबर कितना हो गया, तो 12 बटा -6, यानी D बराबर कितना हो गया -2, कितना हो गया D बराबर -2। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रख दो। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या है, A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 2D बराबर 4 क्या है 4 है। चलो सोल्व कर देते हैं। तो ए तो निकालना है, प्लस 2 D का मान कितना है -2, कितना है तो -2, माइनस में इसलिए घेर दिए, और 4 का 4, तो मेरा यहाँ कितना हो गया, मेरा यहाँ हो गया A माइनस प्लस माइनस और 2 दूनी 4 बराबर कितना 4। तो हम देख रहे हैं कि मेरा A बराबर कितना निकल रहा है, तो A बराबर मेरा निकल रहा है यहाँ -4 उधर जाएगा तो +4, यानी 4 + 4, तो A बराबर कितना हो गया, A बराबर हो गया 8, क्या हो गया। अब बोल रहा है कौन सा पद 0 होगा, यानी n के मान बताना है। यहाँ क्या बताना है, कैसे n का मान समझे कि पद तो दे ले 0, पर क्या दे ले 0 दे ले, कौन सा पद 0 होगा हमको ये नहीं पता है। तो मान लेते हैं n पर 0 होगा, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर कि हमको n पर जो है वो 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। तो n के मान बताना है, क्या बताना है, n के मान बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है कि मान लिए थी n पर क्या है 0, क्या है 0 है। अब बता दें n बराबर सूत्र क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर 0, अरे यही ना होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर लिख दिए माना कि n पर 0 हो गया, n पर क्या है 0, ठीक है ना। अब बस यहाँ सोल्व कर दो। A के मान कितना निकाले थे 8, कितना निकाले थे, और n के मान निकालना है, यही तो निकालना है, n हमको पता ना है, ठीक है ना। और D के मान कितना निकाले थे -2, कितना निकाले थे -2 बराबर कितना 0। तो देख लेते हैं 8, और यहाँ पर ध्यान दो 8 को उधर भेज दो, क्या भेज दो उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 8 को जैसे उधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा n-1 इंटू -2, और 8 इधर प्लस में उधर जाएगा तो -8 में कौन सी जाएगा -8। अब यहाँ n-1 के n-1 और -2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग बोले तो नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो n-1 बराबर काट दे कितना 4 बार में माइनस भी मर्डर हो गया, अरे हो गया मर्डर हुआ। अब बता n बराबर कितना 4 और जोड़ 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 5, यानी हमको पाँचवा पद जो है क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखना है अतः, क्या लिखना है, अतः इस AP का पाँचवा पद शून्य होगा, बस हो गया। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, तो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। D का मान बताना है, D का मान क्या करना है बताना है, ठीक है ना। तो लिखो यहाँ दिया गया जो दिया गया ना आराम से लिख दे, कुछ नहीं करना है। क्या दिया गया है, तो बोल रहा है क्या किसी AP का 17वां पद बोले तो A17, 17वां पद बोले तो A17, तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद बोले तो A10, और 17वां पद 10वां पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, यानी ये दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, अरे यही ना आएगा, समझा तुम लोग, बस यही तो करना था। 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, यानी ये दोनों घटाएंगे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, बस बनाना स्टार्ट कर दे बन जाएगा। तो बोल रहा है क्या इसका सार्वंतर ज्ञात करें, D का मान बताना है, D का मान क्या बताना, बस इसको सॉल्व कर दे, D का मान निकल जाएगा, कोई हार्ड थोड़े है। तो देखते हैं सॉल्व करके। ये 17 क्या लिखेंगे A प्लस कितना D, जल्दी बता दे, A प्लस 16D, और A10 को क्या लिखेंगे
ए प्लस नो डी, लेकिन दो गो साथे हो गया ना, और अगवा माइनस है, क्या करेंगे घेरेंगे, बराबर 7 हो गया। अब बता ए का ए प्लस 16D का प्लस 16D माइनस का माइनस ए का ए माइनस प्लस माइनस नो डी का नो डी बराबर 7, माइनस में ए प्लस में ए मर्डर हो गया। अरे मर्डर हुआ तो मर्डर हुआ तो कितना बचा 16D में से नो डी चल जाएगा, क्या गो डी 16D में से नो डी चल जाएगा 7 गो डी, 5 गो होता है, मारेंगे चटाक से ना घोलटी आएगी फटाक। चलो डी बराबर क्या हो गया 7/7, काट दे कितना आ गया 1 बन गया। डी के तो मान निकालना था, ये सी मान निकालना था, आंसर हो गया। कितना छोटा था देखा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि AP 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या बोल रहा है कौन सा पद, आप फिर उसी तरह है, लेकिन इन्हें पता है कि यहाँ बोला था क्या, यहाँ बोला था 17वां पद 10वां पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, लेकिन यहाँ बोला कौन पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा, यह पता नहीं है। तो मान लेते हैं nवां पद जो है ना वो क्या है 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है ना। तो पहले जो दिया गया लिखो, दिया गया है एक ठो AP, क्या दिया गया है AP दिया गया, क्या दिया गया है AP दिया गया, तो AP को लिख दो। AP क्या दिया गया जल्दी बता दे। तो AP मेरा है कितना, AP मेरा है 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, यही है ना। तो बताओ यहाँ पर इससे बता दो जो हमको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा इससे, तो ये प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा ये कितना हो गया 3, कितना हुआ D प्राप्त होगा, D कितना होगा जल्दी बता दे। तो 15 में से 3 गया, 15 में से 3 गया कितना 12, और कुछ पता प्राप्त होगा तो कुछ हो नहीं, अब तो कुछ होबे नहीं करता, आगे पता नहीं कि अंतिम कहाँ हो रहा नहीं पता है, ठीक है ना। अब कुछ पता प्राप्त नहीं होगा, लिखो प्रश्नानुसार, क्या लिखो प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो देखो प्रश्न में बोल रहा है कि कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इसका nवां पद जो है क्या है, अरे पता नहीं है तो मानेंगे n, क्या मानेंगे पता नहीं है तो क्या मानेंगे n। तो मान लिए nवां पद जो है ना 54वां पद से कितना अधिक है 154 अधिक है, तो घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 154, यही नहीं किए जस्ट देखो यही किए। यहाँ हमको पता था 17 पद 17वां नंबर के पद 10वां नंबर के पद पता था, यहाँ ही पता ना है, बस इसको क्या करना है सॉल्व, क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या कौन सा पद, यानी n का मान यहाँ बता देना है, तो n के मान इससे निकल जाएगा। चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर n बराबर क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे रे, n बराबर 17 यही होता है ना। और 54 को क्या लिखेंगे, तो 54 को लिखेंगे a प्लस के गो डी 53D लिखेंगे, और यहाँ माइनस से क्या करना पड़ेगा, अरे घेरना पड़ेगा ना घेरना पड़ेगा, बस सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। चलो अब मान सबको बैठा यहाँ पर ध्यान दो, a का a प्लस का प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1, हाँ कौन सा 132, यहाँ 132 है, कौन सा पर 132 है 132 दे 132 हो गया। चलो उससे ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दो माइनस का माइनस a का a माइनस प्लस माइनस 53D का 53D बराबर कितना 132, कितना 132 है। देखो a प्लस में a माइनस में मर्डर हो गया, अरे मर्डर हुआ तो बस मर्डर कर दिए। अब जो मान है उसको बैठा दे, मान क्या है, तो हमको n के मान पता है क्या, नहीं पता है, n के मान निकालना है, नहीं पता है। चलो d के मान पता है, हाँ पता है, कितना है 12, कितना है 12 है, यह है। और ये तो ये ख़त्म हो गया, प्लस में माइनस में ख़त्म हो गया ना, माइनस के 53 का 53, डी के मान पता है, हाँ पता है, कितना 12, कितना 12 बराबर कितना 132 हो गया। बस ले लिखे के यहाँ ध्यान देते जाना। तो क्या हो गया मेरा n माइनस 1 12 के 12 माइनस के माइनस गुना करो, 53 गुना 12 कर दो तो कितना हो जाएगा 106, और फिर 5 3 तो 6 3 6 कितना आ जाएगा, यानी हो गया मेरा कितना 636 बराबर 132, यही हो गया ना। अब n माइनस 1 इंटू 12 636 को उधर भेज दो, क्या आएगा तो जाएगा 132 में 636 जुट जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 6 2 8 हो गया, 3 3 6 2 8 3 3 6 6 1 3 3 9 होता है, ये सब जामा कहीं पक्का बैठ रहेगी। कितना हो गया, तो n माइनस 1 बराबर हम लिख सकते हैं कितना, तो n माइनस 1 बराबर लिख सकते हैं 768/12, अरे 12 गुना इधर आएगा तो भाग में
कहाँ होगा, भाग में हो जाएगा। तो n माइनस 1 n माइनस एल ई ना समझ आएगा भाई, तुम्ही को पटक देंगे गधे के। ये सब यहाँ खाली लूटने में लगा रहा है, कौन सी लूटेगी पता नहीं। पढ़ा रहा है यहाँ पर ही दिमाग में घुसा लेने का, अपने बना लेगी छापने में लगा ले बैल कहे कि सब यहाँ बंदरे जोर हुआ को हनुमान ना है। चलो 12 भागा दे इसमें, 12 भागा नहीं कितना आएगा, तो 12 छक 72, 12 छक 72, तो कितना बचा यहाँ पर 4, कितना बचा 4 8 48, तो 12 चौक 48, तो n बराबर कितना हो गया, तो 64 जोड़ 1 होगा, अरे माइनस से इधर क्या जाएगा प्लस, तो n बराबर कितना हो गया 65, कितना हो गया। तो बोला था कौन सा पद है कि ये दोनों का अंतर करेंगे तो आ जाएगा 132, तो n पद हुआ क्या हुआ, यानी 64वां नंबर पद हुआ, क्या हुआ 64वां नंबर पद, अतः आंसर क्या हुआ 65, क्या हुआ 65 हुआ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा तो इतना पहले छाप ले। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 2 समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। क्या बोल रहा है, 2 समांतर श्रेणी क्या है, 2 समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, और उसका सार्वअंतर क्या है समान, क्या है समांतर श्रेणी 2 गो है, एपी में मतलब क्या गो है 2 गो, क्या गो है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक एपी लिख दिया, क्या अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, लिख दिया 2 4 6 8 10 लिख दिए, एक एपी लिख दिए, मान लो लिख दिए क्या, तो एक एपी लिख दिए यहाँ ध्यान दे, यहाँ पे मान लो एक एपी लिख दिए क्या, तो एक एपी लिख दिए 20 22, ठीक है ना 24, ठीक है, इस प्रकार एक एपी लिख दिए। तो देख दोनों समांतर समान ना है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, यहाँ भी देख लो 2 के अंतर है। तो इसी तरह बोला 2 गो क्या है, तो 2 गो एपी है और दोनों का सार्व अंतर यानी डी का मान क्या है समान, क्या है समान है, ठीक है ना समान है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है क्या, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या है, बोला दोनों के 100 पदों का अंतर किया तो आया 100, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो जब भी इस तरह डी का मान समान रहेगा तो 100 पदों का अंतर 100 आया, तो 1000 पदों का अंतर भी उतने आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा तो देखो यहाँ पर, तो लिखो यहाँ पर माना, क्या लिखो माना, क्यों, क्योंकि लिख लो माना दोनों एपी, माना दोनों एपी का सार्व अंतर डी है, क्या है डी है, क्योंकि दोनों सेमेन है ना, तो मान लिए डी है, क्या मान लिए अब डी मान लिए, तो दोनों का सार्वंतर क्या होगा डी हो गया, यानी सेमे हो गया दोनों का, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है कर दो, प्रश्नानुसार प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों एपी का 100वें पदों का अंतर बोल रहा है ना, बोल रहा है क्या, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो, 100वें पदों का अंतर कितना हो, तो मान लो कि एक ठो एपी पहला एपी लिए, क्या लिए फर्स्ट एपी लिए हैं, ठीक है ना, फर्स्ट एपी लिए तो इसको A1 लिख देते हैं ऊपर में, पता चले, ठीक है ना, क्या लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिखते हैं प्रश्नानुसार पहला एपी का 100वां पद, ठीक है ना 100वां, तो क्या बोल रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, पहला एपी का 100वां पद घटा दूसरा एपी का 100वां पद बराबर कितना बोल रहा है, तो बोल रहा है 100, यही नहीं बोल रहा है, अरे प्रश्न में यही नहीं बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर। अब बता 100वां पद को कैसे लिखेंगे ये बता दे, तो 100वां पद को कैसे लिखेंगे ये बता, तो 100वां पद को लिखेंगे किस तरह, तो लिखेंगे A+99D और इसका माइनस इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे A+99D लिखेंगे, ये बता दे लिखेंगे रे। और यहाँ घेरे क्यों, क्योंकि माइनस है तो क्या करेगा चिन्ह चेंज कर देगा, इसलिए क्या घेर दिया, क्या किया। लेकिन यहाँ ध्यान दे, इसका ये थोड़े बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि डी का मान दोनों क्या है सेम, क्या बोल रहा है सार्व अंतर दोनों क्या है सेम, क्या है सेम बोल रहा है, लेकिन ए सेम है ये बोल रहा है क्या, ये तो बोल रहा है कि ए दोनों का ए भी सेम है। अगर दोनों का ए सेम रहेगा तो घटाएंगे दोनों का समापन, तो दोनों फिर 0 आ जाएगा, कट के नहीं जाएगा। तो ए सेम ना है तो ए को मान लेते हैं इसका पहला के 1 है, इसको मान लेते हैं 2, क्या मान लिए 2 मान लिए, बराबर कितना 100। समझ तुम लोग का आया 1 2 यहाँ क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि ए बराबर है, अगर ए बराबर होगा तो फिर घटाएंगे तो लड्डू आ जाएगा ना, समझ आ रहा है ना। हाँ बोल रहा है डी बराबर है, तो यहाँ भी डी ए लिख दिया, यहाँ भी डी ए लिख दिया, ठीक है, दोनों डी क्या है सेम, दोनों डी क्या है सेम है। बस इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो क्या होगा देख लो, इसको हल करना है तो यहाँ पर A1 + 99D माइनस A2 माइनस यहाँ दे दो तो 99, यही ना होगा 99, उसके बाद D हो जाएगा और बराबर कितना 100। देख 99D और यहाँ कट जाएगा, कटेगा, तो ये दोनों क्या हो गया
31। तो क्या बचा A1 माइनस A2 बराबर कितना 100, ठीक है ना। अब पुनः प्रश्न से क्या पूछ रहा है, पुनः प्रश्न में जो निकालने बोल रहा है वो करो। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1000, बोल रहा है कि 1000वां पद, क्या बोल रहा है 1000वां पद, ठीक है ना। तो पहला, ठीक है ना, पहला AP का 1000वां पद माइनस दूसरा AP का 1000वां पद का अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा, यही नहीं पूछ रहा है। अब तुम बोल रहा है कि तुम बोलेगा इतना लंबा जो लिखना है ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 1000, यहाँ भी लिख देंगे 1000। तो यहाँ पर ही कुछ मानना पड़ेगा, ये पहला AP या दूसरा AP से लिखना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। तो हम हिंदी में लिख दिए कि हिंदी में तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो, और जो क्वेश्चन जांच रहा है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, समझ जा आराम से। तो 1000वां पद को क्या लिखेंगे, लिखेंगे A + 9 लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे A + 9 और घटाना है तो घटा देंगे तो क्या होगा ब्रैकेट, क्या होगा। लेकिन D खाली सेम है, D क्या है सेम, A थोड़े सेम है। तो A1 यहाँ पर A2 लिख दिए, बस बन गया। तो देखो यहाँ पर A1 + 999D माइनस A2, और यहाँ माइनस इधर कर दे, माइनस प्लस माइनस 999D निकालना है ना। अब बताए E और E क्या हुआ, मर्डर, क्या हुआ। तो मेरा आया कितना, तो मेरा आया A1 माइनस A2। हम जानते हैं कि यहाँ देखो निकाल के हम रख लें, A1 माइनस A2 का मान कितना है 100, कितना है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ भी A1 माइनस A2 का मान कितना आ जाएगा 100 लिखना है। समीकरण 1 क्या कैसे हुआ, तो समीकरण 1 से कैसे हुआ, समीकरण 1 से हुआ। तो देखो 1000वां पद भी घटाया तब भी तो वही आया, यानी कोई भी पद घटाएंगे तो यही आएगा, क्योंकि कोई भी पद घटाओ तो बार बार ही कट जाएगा, नहीं कटेगा। जैसे देखो यहाँ कट गया, कोई भी पद घटाओ तो क्या आएगा, यही आएगा। बस कुछ पूछे तो इस तरह बना देना है, कोई हार्ड था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। बोल रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। बोल रहा 3 अंक वाली, क्या बोल रहा है 3 अंक वाली। 3 अंक कहाँ शुरू होता है, अरे 167 होता है, 99 तक तो 2 अंक रहता है। 1 से लेकर 9 तक कितना होता है, 1 अंक, कितना होता है ना। 10 से लेकर 99 तक कितना होता है 2 अंक होता है। और 100 से लेके 999 तक कितना होता है 3 अंक होता है। तो यहाँ 3 अंक वाला लेना है, कितना अंक वाला लेना है, और 3 अंक वाला भी वो संख्या लेना है जिसमें 7 से भाग लगे, 7 से। तो यहाँ देख पहले लिख, यहाँ पर लिख 3 अंक वाली संख्या, पहले यहाँ हल लिखते हैं, क्या लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं। और 3 अंक वाली, 3 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 3 अंक वाली संख्या अगर लिखेंगे तो 100 से लेके कहाँ तक जाएंगे 999 तक, यहाँ तक नहीं जाएंगे। 1000 लेंगे तो 4 अंक वाला हो जाएगा ना। लेकिन हमको ये थोड़ा लेना, हमको लेना है 60 से विभाज्य होने वाली, क्या लेना है 7 से विभाज्य होने वाली, 7 से विभाज्य होने वाली। तो बता 100 के नज़दीक वो कौन 3 अंक का संख्या है 7 से विभाज्य हो जाएगा। 100 के नज़दीक वो कौन सा 3 अंक वाला संख्या है 7 से विभाज्य होगा, जल्दी बता। तो यहाँ पर देखेंगे कितना होता है 7 से भाग लग जाए इसमें, तो 7 से भाग लगे तो देखते हैं कितना ले लें। 100 से भागा देंगे तो कितना होगा 7, इसमें बचेगा 3 और 0 30, कितना होगा 3 0 30 हो जाएगा। फिर 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बच रहा है 2, कितना बच रहा है 2 बच रहा है ना। अगर इसमें हम 5 और जोड़ दें, 5 और जोड़ दे तो 5 2 कितना होगा 7 हो जाएगा, और 7 से भागा लग जाएगा। यानी पहला कितना गया, तो यहाँ पर जो AP बनेगा तो पहला संख्या 105 आ रहा है जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। पहला संख्या 105 है 3 अंक वाला जिसमें 7 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो पहला 105 है, दूसरा कितना होगा, तो 7 जोड़ दे, कितना होगा 112। इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। लास्ट बता कौन आएगा जिसमें 7 से भाग लग जाए, 3 अंक वाला लास्ट संख्या बताना है। तो देखते हैं इसमें भागा देख लेते हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो भागा देख 7 का 7, ठीक है ना। 9 में 7 गया 2, 29, 7 चौक 28, कितना 1 और 9 29, यही हुआ। फिर 7 दूनी 14, 9 में 4 गया 5 बच रहा है ना, 5 बच रहा है ना, बचना नहीं चाहिए तो 5 घटा दे। 5 क्या करेंगे, तो 995 में 5 घटा देंगे तो नहीं बचेगा, तो कितना हो जाएगा जल्दी बता दे। तो यहाँ पर जाएगा 994, कितना हो जाएगा, यानी अंतिम जो है 3 अंक वाला संख्या 994 हुआ जिसमें 60 से भाग लग जाएगा। बस AP मेरा बन गया, AP नहीं बन गया, बस इतने तो करना था, बाकी मेरा बनाना कोई भारी बात नहीं है। तो अब क्या बोल रहा है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या यानी n के मान बताना है। क्या बताना है कि एगो संख्या इस तरह होगा, इस तरह की एगो संख्या होगा, इसमें क्या होगा 7 से भाग लग जाएगा, यानी n के मान बताना है, ठीक है ना।
तो लिखो यहाँ, क्या लिखो यहाँ a बराबर कितना, जल्दी बता दे, 105 कितना हुआ, 105 हो गया। चलो d बराबर बता दो, तो 7 होगा, क्योंकि 7 अंक से विभाज हो रहा है ना, तो घटा के देख ले कितना होगा, 7 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है ना। अगर बोले लास्ट पर पता है ना, तो बोले an या इसी को बोल देंगे tn यानी एनमा पर, या इसी को बोल देंगे एल, क्या है एल बोल देंगे, पता है कितना है 994, कितना है 994, अंतिम पर पता है, या इसी को एल बोल सकते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि के नंबर में आया, एन नहीं पता है, पता है ये के नंबर में आया, इस तरह बढ़ाते 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 जाएंगे तो के नंबर में आएगा, गिनते जाएंगे के नंबर में आएगा, ये नहीं पता है, ठीक है ना। तो चलो सूत्र लगा दो, तो लिखना है सूत्र, क्या लिखना है सूत्र, हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के मान कितना है 994, कितना है 994, 194 मारेंगे 2-4 घोलट जाएगा फटाक, 994, ठीक है ना। ए के मान कितना है बता दे, 105 है ना, प्लस के प्लस एन हमको निकालना है, डी का मान कितना है बता दे, 7 कितना है 7 है, तो 994 और यहाँ पर 105 को इधर भेज देते हैं, 105 को इधर भेजते थे, क्या होगा -105 हो जाएगा। यहाँ बचेगा n-1, जानवर का उठा फेंकेंगे वेस्ट इंडीज पर हो जाएगा, यहाँ ध्यान दे, बैल का ही क्या तुम ही बोल रहे हैं, बैला 14 में से 5 है कितना 9, 14 में से 5 गया, यहाँ कितना बचा 8, 8 में 0 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 1 जाएगा, यानी 8 8 8 9, n-1 के n-1 7 के 7, यही ना होगा रे। अब ऐसा करते हैं 7 को इधर भेज देते हैं, तो कितना होगा 8 8 9 बटा 7, n-1 के n-1, चलो भागा दे दो, 7 का 7 पैसा 1, तो 7 दूनी 18 यहाँ होगा ना, तो 7 दूनी 14, बाकी 4 7 49, तो n-1 तो हम देख रहे हैं कि n बराबर क्या हो गया, तो -1 के इधर भेज दे, तो 127 + 1, यही ना होगा। अतः n बराबर कितना हो गया, तो n बराबर हो गया 128 लिखना है, इसलिए, या लिखो अतः, क्या लिखो, तो यहाँ पर पहले लिख दो n बराबर कितना हो गया, तो n बराबर मेरा हो गया n बराबर 128। अतः क्या लिखना है, अतः 7 से विभाज्य होने वाले, अतः 7 से विभाज्य होने वाली कुल 3 अंक की संख्या, कुल 3 अंक की संख्या 128 होगी, 128 होगी, यही आंसर हो गया। बस समझ तो आया, चल लूट ले जल्दी।